आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक पासे को 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। अब एक पासा है हमारे पास और एक पासे को उछालने पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। एक पासे को उछालने पर हमें जो कुल संभावनाएं मिल सकती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, NS, वो क्या क्या हो सकता है। देखिए वो हो सकती हैं 6 संभावनाएं। 6 कौन कौन सी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी एक संख्या आ सकती है, तो कुल 6 संभावनाएं होती हैं। ठीक है, अब उसमें से 6 आने की क्या प्रायिकता होती है, तो 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता। अब देखिए 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। 6 आने की सिर्फ एक ही संभावना है, ठीक है, और कुल संभावना कितनी है, 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6। ठीक है, जिसको हम कहेंगे P। अब क्योंकि ये बर्नौली परीक्षण पर आधारित प्रश्न है, अब कहेंगे कि बर्नौली परीक्षण कैसे है। बर्नौली परीक्षण ऐसे है क्योंकि एक ही जो परीक्षण है, एक ही जो घटना है, वो कई बार दोहराई जाती है, तब उसको हम बर्नौली परीक्षण से हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 बार कहा है और उसमें से 2 बार कहा है, तो उसमें से मान लीजिए अगर कोई परीक्षण आप n बार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से r बार सफल होने के लिए प्रायिकता क्या हो जाती है, r बार सफल होने के लिए, तो r बार सफल होने के लिए प्रायिकता क्या हो जाती है, जिसको हम कहते हैं NCR, p की पावर r और q की पावर n-r, जहाँ पर p जो है वो सफल होने की प्रायिकता है और Q जो है वो असफल होने की प्रायिकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई P। अब 6 न आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, उसको हम कहेंगे Q। तो वो 1 में से घट जाएगी, क्योंकि किसी घटना के होने या न होने की घटना का जो प्रायिकता होती है उसका योगफल 1 होता है। तो ये 1 - 1/6 यानी कि 5/6 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे P x बराबर कितना, 2। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, अधिकतम 2 बार। लेकिन ये जो शब्द इन्होंने लगा दिया अधिकतम 2 बार, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार 6 आना चाहिए। 6 बार जब आप उछाल रहे हैं तो या तो 1 बार आए और या फिर 1 भी बार ना आए, और अगर आ भी रहा है तो अच्छा 2 ही बार आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब Px का मान या तो 2 से कम होगा या 2 के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से NCR यानी कि 6C2। ठीक है, अब 2 से छोटा क्या होगा, 2 के बराबर हो गया एक तो, और P की पावर यानी कि 1/6 की पावर R यानी कि क्या हो जाएगा 2, और 5/6 की पावर 6 - 2, n-r है ना सूत्र में। फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्या आ जाए, एक ही बार आए, मतलब 6 में से सिर्फ एक ही बार 6 आए, तो 6C1, R का मान अब 1 हो गया, और 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 6 - 5। और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी बार 6 ना आए, तो 6C0 और क्या आएगा, 1/6 की घात 0 और 5/6 की घात 6 - 0। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। देखिए 6C2 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 - 2 यानी कि 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 5 × 4 बटे में 2 × फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, ये 15 आ गया, और ये 1/6 की घात 2 हो गया, और ये 5/6 की घात कितना हो जाएगा, 4। फिर प्लस 6C1 का मान किसके बराबर होगा, 6C1 का मान 6 के बराबर होगा, और 1/6 और 5/6 की घात 1। ठीक है, अब इसके बाद ये यहाँ पर 6C1 की घात 1 आएगा। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगी घात, फिर प्लस 6C0, 6C0 का मतलब है 6C6 यानी कि 1, और गुणा में 1/6 की घात 0 का मतलब क्या है कि इसका मान हो जाएगा 1,
ये पूरा मान होगा 1 और 5/6 की घात कितना हो जाएगा, गुणा में 5/6 की घात 6। ठीक है, तो दोनों में से 5/6 की घात 4 और 1/6 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 15 गुणा में 1/6 प्लस यहाँ क्या बचेगा 6 और 6 और बटे में क्या आ जाएगा, 1/6 हमने बाहर ले लिया है कॉमन, तो 6 और गुणा में क्या आएगा 5/6। ठीक है, और प्लस यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर तो 1/6 यानी कि यहाँ 1/6 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा में क्या आएगा 5/6 की घात 2, क्योंकि हमने घात 4 बाहर लिया है कॉमन, तो ये हो जाएगा 5/6 की घात 4 गुणा में 1/6 और यहाँ से आ जाएगा देखिए 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो ये आएगा 5/2 और ये 6 से 6 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा देखिए 6 गुणा में 5/6 यानी 25/36। ठीक है, इसको और आगे सरल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5/6 की घात 4 गुणा में 1/6 और यहाँ से ये आ जाएगा आपका 36 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 5 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और प्लस 36 पंजे 180 और प्लस ये कितना आएगा 25 छिका 150। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 5/6 की घात 4 गुणा में 1/6 गुणा में 1/36 और ये कितना आएगा जोड़ के पूरा 0 0 0 और 5 8 13, 13 और 9 कितने हो गए, 13 और 9 23। ठीक है, 13 और 9 22 का 2 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2 और 1 3, 320। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से अब 5/6 की घात 4 गुणा में देखिए 6 से 36 से काट देते हैं पहले, 4 निम 36 और 4 अट्ठे 32, तो ये आ गया आपका 80/6 गुणा 9 फिर 40 और यहाँ आ गया 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5/6 की घात 4 गुणा में 40/9 या 27। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।